साथ में जब तक हम जय भीम नहीं कहेंगे। और श्री गांव में आया हूँ तो जय भीम लगे कि वाकई में ये ताकत से हम जय भीम बोल रहे हैं। जय भीम। अच्छा, सबसे पहले मैं अपना आदर प्रकट करता हूँ उत्तम मांगले जी का, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके यहाँ पर आने के लिए कहा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और जितने भी लोग जो यहाँ पर डिग्निटरीज हैं, जो वीआईपी लोग हैं, उनका भी शुक्रिया करता हूँ। और जितने भी पत्रकार यहाँ पर हैं उनका भी बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और आज वो यहाँ पर मुझे सहूलियत दी। जैसे उन्होंने मुझे कहा कि ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, सेरेमनी, जहाँ पे महाराष्ट्र के सारे पत्रकार आए जो एक तरह से बुद्धिज्म के लिए काम करते हैं, बाबा साहब की जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे आना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों से बातचीत करना मेरे लिए बहुत अहम है। हम 1956 के बाद बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उतनी कामयाबी हमें नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए। तभी हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत को बौद्धमय भारत बनाने की राह पर हम चल रहे हैं धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी में। चाहे वो उत्तम मांगले जी हैं, चाहे मेरे दोस्त राहुल जी हैं, वो अपनी गायिका के थ्रू, उत्तम मांगले जी अपनी पत्रकारिता के थ्रू, आप लोग जो जो लिख सकते हैं सब लोग कर। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक पता भी होगा कि आपके पास सबसे बड़ा हथियार है जो सब कुछ बदल सकता है, वो है आपकी कलम। आप ये देख लीजिए कि बाबा साहब के पास भी कुछ था नहीं, एक कलम के सहारे उन्होंने इतने बड़े बदलाव कर दिए देश में कि इतना बढ़िया संविधान तक ले डाला जो आज तक पूरे वर्ल्ड का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। ये कलम की ताकत है। उसी कलम ने सबकी जिंदगियां बदल दी, सबको एक बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। सिर्फ कलम ही थी और वो सारी ताकत आपके पास है। लेकिन जो आपको दूसरे पत्रकारों से अलग करता है वो ये है कि आपके पास कलम के साथ साथ बाबा जी का, बाबा साहेब का खून भी आपके अंदर दौड़ रहा है। ये आपको बाकी पता है कि आपके अंदर वो जोश, वो ताकत है जो शायद बाकियों में नहीं हो। अब हम बहुत सारा काम करते हैं। मैं एक हिंदू परिवार में पला बड़ा, एक किरदार निभाया भगवान बुद्ध का। उस समय किरदार निभाने के लिए मैंने सारा बुद्ध का चरित्र पढ़ा, उनका धर्म पढ़ा। वहाँ से एक ऐसा बदलाव मेरे अंदर आया कि मुझे लगा कि जैसे गाड़ी का शीशा गंदा हो तो वाइपर से साफ करते हैं, वैसे मेरे चक्षु जो है वो बहुत अच्छे से आंखें खुली। और उस दिन मैंने ये निर्णय लिया कि सबसे पहले तो मैं बौद्ध धर्म अपनाना चाहता हूँ। तो 2000 मैं प्रचार प्रसार कर रहा था अलग अलग देशों में जाकर, तो उन्होंने कहा तो आप तो खुशियां बांट रहे हैं, जो खुद ही खुश नहीं होगा वो क्या खुशियां बांटेगा। तो मैं उनका मतलब समझा नहीं था। तो उनका मानना था कि आप बुद्धिस्ट हैं जो आप लोगों को बोल रहे हैं कि बुद्धिज्म फॉलो करो। तो वहाँ उसके बाद मैंने ये बड़ा स्ट्रॉन्ग निर्णय लिया था। ये छोटे में बताया, कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहने आया हूँ, ठीक है, हमारा काम है, हमारा जॉब है, हमें अपना घर बाहर चलाना है, बीवी बच्चे हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी एक प्राथमिकताएं हैं जो आपको पूरी करनी है। लेकिन उसके साथ साथ एक बुद्धिस्ट होने के नाते आपके कहीं कर्तव्य भी बनते हैं जो शायद हम कहीं ना कहीं उन्हें भूल रहे हैं। हम जैसे कहते हैं समुद्र में लहरें जा रही हैं, उन्हीं के साथ ही बहते चले जा रहे हैं और अपने कर्तव्यों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। अगर आप एकजुट हो जाए और सही चीजों को सही जगह पर उजागर करें तो भारत में बुद्धिज्म को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्या आप लोगों में से कितने पत्रकारों ने ये विचार किया कि ए ग्रेड मीडिया, आज तक हो गया, जी हो गया, या इंडिया टीवी हो गया, या रिपब्लिक भारत, या जितने भी हमारे बुद्धिस्ट अभी तक ए ग्रेड का चैनल क्यों नहीं बन पाया? ये विचार किस किस ने किया? ये विचार आता भी होगा, लेकिन ठीक है, कोशिश करेंगे, कौन करेगा, कैसे करेगा। ले देके हमारे पास या तो स्टेट के स्तर पे अगर कोई चैनल है भी एक आधा, तो उसकी कोई रीच इतनी स्ट्रांग है, ना ही उसे कोई देखता है।
जब डिबेट्स की बातें होती हैं तो मैंने देखा है कि हर रोज जब भी न्यूज़ चैनल ऑन करो तो वहाँ पर डिबेट के लिए बड़े बड़े पॉलिटिकल नेता सामने बैठे हैं, उनके स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, कई चीज़ों की चर्चाएं आपस में हो रही होती हैं, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि वहाँ पर हमारा कोई इंटेलिजेंट भिक्षु वहाँ पर उनके पास बैठा हो जो उनकी आंखें अच्छे से खोल सके कि वाकई में जीवन का जीने का तरीका क्या है, कौन गलत है और कौन सही है, जो बुद्ध के धम्मों को लेकर बात करेगा। ऐसा कभी भी मुझे देखने को नहीं दिखा, इतने टाइम से मैं देखता हूँ। उसका कारण यही है कि हम एकजुट नहीं हो पा रहे। हम जो हमें कहते हैं अगर पॉलिटिकल आ गया कि हमें इसको इनको दिखाना है, हम उसी राह पर चलते हैं, इनको दिखाना। हम ये नहीं सोच पा रहे, वो ताकत हमने खत्म कर दी है कि हम सही गलत की पहचान करके एक सच्ची पत्रकारिता बाबा साहब के नाम पर करके सामने लोगों तक लेकर आ सके। आपने ये सोचा है कि आपने बुद्धिज्म बढ़ाने के लिए क्या कार्य किए ऐसा पत्रकार? हम तो कोशिश अपनी कैपेसिटी में हम कोशिश कर रहे हैं। हमने बहुत सारे काम किए, कई बार धम्म यात्रा निकाली, क्या कहते हैं मूर्तियों का वितरण किया, बहुत सारी जगह पर किया। कोई गलत कोई खबर आ जाए, किसी की टांग खींचनी है, हाँ गलत शायद आरएसएस से मिला हुआ है, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने लेख लिख दिए। हाँ, तो उसके लिए तो बहुत सारे लोगों ने लेख लिख दिए, लेकिन क्या क्या कार्य, किस किस प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, वो पत्रकार लोग सामने लेकर नहीं आ रहे। आपका अहम रोल है। मैं थाईलैंड गया, वहां जाकर भिक्षु बना 4 महीने के, देखना चाह रहा था कि भिक्षु का जीवन कैसा होता है। तो वहां के लोग तो पहले दिन ही 250 लोग बिहार के बाहर खड़े हो गए कि मुझे पिंडपात के लिए एक लड़का जो भारत में बुद्धिज्म लेकर जाने की तैयारी कर रहा है, वो उसको कुछ दान पारमिता कर दूं तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। 250-300 लोगों ने 1 घंटे में इतना दान दे दिया कि 500 लोगों ने, 500 भिक्षुओं और लोगों ने वो खाना खाया। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जब मैं वापस भारत में आता हूँ तो मुझे कोई भिक्षु पिंडपात करते हुए दिखता ही नहीं है, बहुत रेयर है। हाँ, किसी के घर में कोई इवेंट है, कोई काम है, कोई सेरेमनी है, बनते कि आज हमारे यहाँ पे पिंडपात करने आइएगा, हम आपको दान करना चाहते हैं। ये तो जबरदस्ती बुला रहे हैं आगे। तो वो दिन कब देखने को मिलेगा कि जब भिक्षुओं को ये पता चल जाएगा कि उनको हर सुबह निकलना है पिंडपात करने के लिए। वो क्यों नहीं निकलते, इसके कारण भी हम हैं। मैं आप पे नहीं कह रहा, उसका मैं भी उतना ही कारण है, क्योंकि उनको मालूम है वो चक्कर लगा के आएंगे तो उनको सुबह कोई मिलने वाला नहीं है। वहां तो 6:30 बजे सब उड़ जाते हैं दूसरे बौद्ध राष्ट्रों में, यहाँ पे कोई मिलने वाला नहीं है। किसी को क्या पड़ेगी, ये तक कि किसी को बनते लोगों को इज्जत देने की भी क्या पड़ेगी, कोई उनको बुलाने की तमीज तक मैं कई बार देखता हूँ कि लोगों को नहीं है। तो ये मैं पत्रकारों से बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो सच्चाई से रूबरू कराना है लोगों को, जो बुद्धिस्ट लोगों की आंखें खोलनी है, वो खोलने का काम केवल और केवल आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथों में कलम है। आप सारी चीजें जो सच्चाई है हूबहू रख सकते हैं। मैंने आज की तारीख में करीबन 25,000 के करीब मूर्तियां देखी होंगी, जिसमें 500-700 तो 6-6 फीट की बड़ी मूर्तियां बिहारों में दी हुई, और केवल 10% बिहारों में भिक्षु, 90% में भिक्षु नहीं है, उसको तो लोग चला गए। कुछ तो कारण होगा। वो बीज कौन बोएगा कि एक नए भिक्षु का प्रोडक्शन करना। चलो आज आप पत्रकारों के सामने मैं हूं, मैं एक क्लियर ऐलान कर देता हूं, बड़ा क्लियर है। आप अपनी पत्रकारिता के थ्रू इसको मैसेज पूरे भारत में पहुंचा दीजिएगा। जो भी माँ बाप अपने बच्चे को भिक्षु के रूप में 10-15 साल की पूरी एजुकेशन भिक्षु के रूप में थाईलैंड राष्ट्र में देना चाहते हैं, वो भिक्षु बन के पढ़ेगा, वहां पर ग्रेजुएट होकर वापस आएगा। उसके बाद उसकी इच्छा होगी वो भिक्षु बन के जीवन जिए या बिना भिक्षु के जिए, उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा, उसका रहना सहना हम करेंगे। अब ये तो हमने कह दिया, अब भिक्षु लाएगा कौन? थाईलैंड देश में अगर किसी का बच्चा भिक्षु बनने की बात करता है तो उनको लगता है उनके कई जन्मों के पाप धुल गए, उनका बच्चा भिक्षु बन गया। यहाँ तो भिक्षु कम दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। अगर भिक्षु नहीं होंगे तो बुद्धिज्म आप कितना भी बचाते रहो तो वो बचेगा नहीं। जय भीम के नारे के साथ कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ये आप लोगों ने कभी समझा है? जय भीम की मैं बात करता हूँ तो बड़े जोश से समझे जय भीम बोला, लेकिन जय भीम के साथ संघर्ष की, एकता की, एजुकेशन की, पंचशील की,
ये जो इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, एक दूसरे का साथ देने की, बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने की, धम्म चक्र को बढ़ाने की, जय भीम के साथ, ये सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पे आती हैं। जब आप ये सोचेंगे, आईना देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आप हकदार हैं जय भीम बोलने के लिए कि नहीं। आप अकेले में कभी बैठे होंगे तो सोचना कि आपने बाबा साहब का जो उन्होंने काम किए, जो बलिदान दिए है, उसको सपोर्ट करने के लिए आपका पर्सनल योगदान कितना है। अगर आप सोचेंगे तो आपको बड़ा क्लियर दिख जाएगा कि आपके अंदर का इंसान आपको बताएगा कि आप वाकई में आपने कितना योगदान दिया है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ पत्रकारों से, जिसके लिए मैं स्पेशल आया हूँ आप लोगों से बात करने कि जहां आप देखें कि बुद्धिज्म को लेकर कोई अच्छा कार्य किया जा रहा है, वहां अपनी आंखों से देखकर, यकीन करके सच्चाई को लोगों के सामने तुरंत लेकर आए, ताकि लोग और भी ज्यादा मोटिवेट हो सकें। मैं यहाँ से भिक्खु थाईलैंड में लेके, यहाँ से उपासकों को थाईलैंड लेकर जाता हूँ, उनको कोशिश करता हूँ भिक्खु बने 1 महीने के लिए। इसलिए नहीं कि भारत में वो सीख नहीं सकते, सीख सकते हैं भारत में, लेकिन भारत में वो डिसिप्लिन नहीं सीख सकते। उनको किस तरीके से भिक्खु से व्यवहार करना है, उपासकों को आपस में कैसे व्यवहार करना है, आपस में बुद्धिज्म को चर्चा करके बढ़ाना कैसे है, ये सारी चीजों की कमी है। एक बार आप वहां आएंगे तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि कितना अच्छा डिसिप्लिन है। मैं चाहता हूँ कि वो चीज वो सीखे, वो चीज वो देखे। मैं भिक्खुओं को भी लेकर गया, हमारे जो बंदे लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी देखें कि यार ऐसे किया जाता है। तो ये जो कार्य हम कर रहे हैं, ये पत्रकार आप जो है इसको बहुत अच्छे से फैला सकते हैं, ताकि लोग मोटिवेट हो कि ये कार्य सही है। लोग अगर मेरे में कोई किसी भी प्रकार का इल्जाम लगाते हैं, आप पहले उसको चेक कर लीजिए, और आपके पास पूरा हक है कि मुझे फोन करके मेरे से पूरी क्लैरिटी ले सकते हैं। लेकिन वो कार्य अब मत होने दें जिसके कारण आज बुद्धिज्म केवल 2% है, कि जो भी कोई आगे बढ़ता है उसकी टांग खींचने के लिए सारे तैयार बैठते हैं कि भैया ये आगे कैसे निकल गया, ये तो इसको तो नीचे खींचो, बुद्धिज्म बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो उन लोगों के खिलाफ आपने लिखना है जो बुद्धिज्म की अगेंस्ट बात करेगा, और जो बुद्धिज्म के लिए काम कर रहा है उसको सपोर्ट करना है। मैं बिहारों में जाता हूँ तो सभी लोग बड़े तैयार होकर आते हैं, मैंने मूर्तियां दी, सेरेमनी हुई, बहुत अच्छे से तैयार, जैसे अभी आप लोग तैयार हैं, हम तैयार हैं, ऐसे तैयार होकर आते हैं। लेकिन जब मैं बिहार में जाता हूँ तो खिड़की टूटी हुई है, पेंट उतर रहा है, जाले लगे हुए हैं, जो फोटो लगा रखी है उस पर मिट्टी जमी हुई है, ऐसे लगता है कि किसी गवर्नमेंट की पुरानी बिल्डिंग है जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, आज यहाँ पर आ गया। लेकिन हम सब तैयार होकर वहाँ पर सेरेमनी करने के लिए आए। भाई उनको कौन समझाएगा कि आपकी बुद्धिस्ट होने की पहचान आपके कपड़ों से नहीं, आपके बिहार से होने वाली है। वहां से पता चलेगा कि आप कितने अच्छे और कितने अच्छे नेक बुद्धिस्ट हैं। आप पंचशील फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, वहां से पता चलेगा कि आप कितने अच्छे बुद्धिस्ट हैं या नहीं है। खाली जय भीम बोलने से तो बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो मैं आज ये सारी आपसे चर्चा करने के लिए इसलिए आता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आज महाराष्ट्र के जितने भी पत्रकार हैं वो एक बार हमारे साथ जुड़े। मैं ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ, और हम मार्च में भी भिक्खु बनाने लेके जा रहे हैं। ये आपस में आप लोग डिसाइड करिएगा, हम आप आपस में डिसाइड कर लीजिएगा। हम कोशिश ये करेंगे कि कोई अगर पत्रकार हमारे साथ थाईलैंड जाना चाहता है, 1 या 2, वो आप सारे सभी को तो लेके नहीं जा सकते, तो 1 या 2 लोगों को हम ले जा सकते हैं जो सारी कवरेज करें। कवरेज करने के बाद वहाँ जो सच्चाई वो देखे, वो लिखे, ये देखिए कि ये सिचुएशन है। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े और अपना कर्तव्य निभाने की बात आगे करें कि वाकई में क्या हम बौद्ध में भारत जो बाबा साहब ने कहा है उसके लिए काम कर रहे हैं या नहीं। धम्मचक्र 14 अप्रैल, 6 दिसंबर, 14 अक्टूबर हम सारे कार्य करने के लिए लाखों करोड़ों की तादाद में वहां पर चले जाते हैं। लेकिन जो धम्मचक्र 1956 में चला था, बाबा साहब ने कहा था अच्छा चलो चलाना नहीं तो पीछे मत आने देना। तो हम तो ये बस रोक के खड़े हैं कि पीछे ना आ जाए। लेकिन आप ये समझ रहे हैं आप पीछे नहीं आ रहे, लेकिन बाकी दुनिया आगे निकलती जा रही है, तो आप ऑटोमेटिक पीछे होते जा रहे हैं। कौन चलाएगा वो धम्मचक्र? मैं अकेला? आप लोग सब मिलके चलाने वाले हैं, और पत्रकार लोग का सबसे बड़ा हाथ उसे चलाने में। सारी चीजें उनको उजागर करनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पत्रकारिता करनी चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े, हम पूरे, मैं
वर्ल्ड में बड़े सारे देशों में घूमा हूँ, बुद्धिज्म देखा है, अभी भी आना जाना मेरा चालू है। तो अपनी कैपेसिटी में मैं जो भी कर सकता हूँ वो मैं करने के लिए कोशिश करता हूँ। और मैंने देखा कि सर सबसे बड़ी कमी एकता के साथ साथ दान पारमिता की। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि आप जो पैसा कमाएंगे 10% बुद्धिज्म के लिए रख देना चाहिए। कितने लोग रखते हैं? मैंने इसे बोला आईने के सामने खड़े होंगे तो सच्चाइयां सामने आएंगी। थाईलैंड में एक मेरा दोस्त मुझे कहा कि एक उद्घाटन है, एक शिलारग्नि है एक बिहार के लिए, तो गगन हमारे साथ चल रहा होगा, बहुत बड़े घंटे आ रहे हैं वहाँ पे थाईलैंड में, 6 घंटे की दूरी पे बैंकॉक से एक दूर किसी गाँव में। तो जब मैं वहाँ गया 6 घंटे की दूरी पे, तो मैंने देखा बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सारे अच्छे से सारे अमीर लोग वहाँ पे आए हुए। मैंने कहा काफ़ी लोग आए हैं 6 घंटे का रास्ता तय करके, कहते वो घंटे बहुत अच्छे हैं। ठीक, वहाँ गए तो मैंने एक सिस्टम देखा, भंते जी बैठे हुए थे, एक बड़ी सी मशीन लगा रखी थी उन्होंने, उस पर लिखा था कि उनको 2 करोड़ रुपए चाहिए ये टेम्पल पूरा खत्म करने के लिए। तो मशीन पे लिखा था 2 करोड़, उसके नीचे जितना दान आता जा रहा था वो 2 करोड़ में से लेस होता जा रहा था। मात्र 4-5 घंटे में 2 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, वहीं पे वो जीरो आया बैलेंस। उन्होंने वहीं पे झंडा गाड़ा और कहा कि अब 6 महीने बाद आपको यहाँ पर बिहार दिखेगा। और 6 महीने के बाद मैं गया और वहां पर बिहार था। ये थॉट प्रोसेस हम तो कई बार तो दान पारमिता करने की भी कोशिश करते हैं, तो 50 रुपये निकालने में भी सोचते हैं, भिक्षुओं को कुछ दान करना है तो उसके लिए सोचते हैं, गरीबों को कुछ दान करना है उसके लिए सोचते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अपनी कमाई का 10% आपको बुद्धिज्म को देना ही है। 2% बुद्धिज्म। मैं जब धम्म पढ़कर हिंदू से बुद्धिज्म अपना सकता हूँ एक हिंदू परिवार से, तो आप ये समझ लीजिए अगर पत्रकारों ने धम्म की सही डेफिनेशन अच्छी पत्रकारिता के साथ लिखनी शुरू कर दी तो सारा बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, बहुत सारे लोग बुद्धिस्ट होना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ना, वो धम्म जिसने पढ़ा हुआ है उसको समझ में आ जाएगा ये धम्म की बात ही कर रहे हैं, चाहे वो किसी और धर्म में। मैं तो वो दिन की इंतजार कर रहा हूँ कि आप ये देखें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोलते हैं सब, भारत उनका देश है, तो उसमें एक बुद्धिस्ट शब्द भी ऐड करना चाहता हूँ, बुद्धिस्ट हिंदू मुस्लिम सिख, क्योंकि भारत मुझे का देश है। बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं थोड़े में आज आपसे बात करने आया था कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए, कोई चीज़ की क्लैरिटी हमसे करिए। हम चाहते हैं कि एक ऐसा फोरम बन जाए जिसमें थाईलैंड में अगर कोई भी कार्य होता है तो वो पूरे भारत में जाना चाहिए आप लोगों के थ्रू, कि लोग मोटिवेट होते हैं, लोग साथ में और जुड़ने की कोशिश करते हैं। जिसने साथ देना उसको मालूम ही नहीं है किसका साथ देना है। पॉलिटिकल साथ बहुत हो गया, आपने दे दिया पॉलिटिकल साथ, दे दिया ना पॉलिटिकल साथ। एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल हिसाब से अगर देखेंगे तो धम्म को कहाँ तक उन्होंने पहुंचाया ये आपको देखना होगा। मैंने जब मूर्तियां बांटनी शुरू की थी उससे पहले मुझे ना कई बार ऐसा दिखता था कि किसी को एक आधी मूर्ति अगर थाईलैंड से आ जाती थी बहुत बड़ी बात होगी। अब मूर्तियों का मेला लग गया। अब मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो थाईलैंड से खुद भिक्षु भी आ रहे हैं तो मूर्तियां देने। पहले तो उनकी दौड़ ही बोध गया तक थी, बोध गया जाना, बोध गया से आना। उनको लेकर आया, उनको दिखाया कि भारत के जो असली बुद्धिस्ट है उनसे तो मुलाकात कर लो। वो आप वहीं पे जाके जो बोध गया में जाते हैं, वहां मैं गया हूँ, मेरे दिल को भी चोट पहुंची। 90% जब बोध गया जाओ तो वो छोटे छोटे बच्चे जो है उनसे थाई भाषा में भीख मांग रहे हैं, उनके हिसाब से वही भारत है। अरे भारत के एक बार जोशीले बाबा साहब के बच्चों को आके देखो तो सही महाराष्ट्र में। वो जब आए तो उनको देखते के साथ समझ में आया कि अभी तक हम किसी और गलतफहमी में थे, ये है भारत के असली बुद्धिज्म। तो जब सब लोग ये कर सकते हैं आप क्यों नहीं? हमने तो मूर्तियां भी लगा दी, वियतनाम में मूर्तियां लग गई हैं, 3 मूर्तियां वियतनाम में लग गई, थाईलैंड में बाबा साहब की मूर्ति लग गई, हर जगह बाबा साहब बुद्ध की बाबा साहब की मूर्तियां लगा रहे क्योंकि उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो हम तो बाबा साहब का खून ही है, बदला ले रहे हैं, अपना जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है उसको आगे लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज मेरा सिर्फ आपसे यही अनुरोध है, फाइनल सबसे बड़ी ताकत आपके हाथ में है, जो सत्य है वो आप लिखिए और प्लीज आप 10% अपनी कमाई में दें या ना दें, लेकिन 10% ये जो बौद्धमय भारत का है
बाबा साहब का सपना उसके लिए दे दीजिए कि 10% मैं बौद्ध में भारत के लिए काम करूँ। पैसे नहीं चाहिए, आपने लिख दिया कि आज मैंने ये काम किया है बौद्ध में भारत के लिए, तो अगर आप करेंगे तो आप समझ लीजिएगा धीरे 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 मामला बदलता आप दिखना शुरू हो गया। बहुत बहुत एक बार मैं फिर से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन दिल से जो बातें मन में थी वो आपसे करना चाह रहा था, और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग हमसे जुड़ेंगे और अपनी अपनी कैपेसिटी में मिलकर काम करेंगे और बाबा साहब का सपना जो है बौद्ध में भारत का वो जरूर पूरा करेंगे। एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।